गुड इवनिंग सभी को। सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच जो 45 डे का टारगेट बैच था, आज उसके दूसरे दिन है। कल मैंने आपको लोगों को होमवर्क दिया था, उम्मीद है कंप्लीट कर लिए होंगे और एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए होंगे। प्रैक्टिस सेट में कितना मार्क्स आया उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्या क्या प्रॉब्लम आए उसको लिखिए, और जब सॉल्यूशन कर रहे तो किस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आया ये भी लिखिए, जिस पर हम आगे काम कर सकें। और उसके साथ ही आज का टारगेट बैच का जो आपको होमवर्क मिलेगा उसे देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो देखिए, आज हम इतिहास सेक्शन में देखेंगे कि हम लोग 5 क्षेत्र देख चुके थे, महाजनपद देख चुके थे, इतिहास के स्रोत देख चुके थे, वैदिक सभ्यता देख चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता देख चुके थे। आज हम देखेंगे, आज मुख्य रूप से हमारा फोकस सभी धर्मों के विकास पर है। जितने प्रकार के धर्मों का विकास भारत में हुआ आज हम उनको जानेंगे। और चूंकि आप एसएससी जीडी की तैयारी में है, इसलिए हम धर्म के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे। तो आप किसी भी धर्म को पढ़ रहे हो, आप बेसिक चीज समझिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि उस धर्म की संस्थापक कौन थे। संस्थापक कौन थे, सबसे पहले किसी भी धर्म में आपको ये देखना है कि उस धर्म के संस्थापक कौन थे, स्थापना कब हुई, उस धर्म की स्थापना कब हुई। और जब आप स्थापना को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे ये चीज हम किसी भी धर्म के बारे में देखेंगे। चूंकि आपको आज बता रहा हूं क्योंकि आज हम धर्म के बारे में ही देखेंगे। जब कब हुई तो उस धर्म के बारे में जानेंगे कि स्थापना कैसे हुई। संस्थापक में देखेंगे कि उन्होंने स्थापना कब की। और जब संस्थापक को देखेंगे तो संस्थापक में हम पहले क्या देखेंगे, संस्थापक का नाम, उस धर्म की स्थापना जो कि उनका नाम। और जब संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जन्म, उनकी मृत्यु। और आप ये गौर करेंगे कि जिन्होंने भी धर्म की शुरुआत की है, किसी भी धर्म की स्थापना की है, उन्हें ऑलमोस्ट सब में ज्ञान की प्राप्ति हुई है या फिर ईश्वर का सरोकार हुआ। तो हम ये जानेंगे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई या ईश्वर का सरोकार कब हुआ, उन्होंने अपना उपदेश कब दिया, उपदेश कब दिया। ये सारी चीजें हम किसी भी धर्म में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले जैन धर्म। तो जब हम जैन धर्म देखते हैं तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के बारे में जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। आप सभी जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। पर उन्होंने अपने आप को 24वां तीर्थंकर कहा। जैन धर्म में जब आप देखेंगे तो वहां पर संस्थापकों को या फिर प्रचारकों को या जिन्होंने धर्म के बारे में चीजें आगे बढ़ाई, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी ने खुद को 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो 24वें तीर्थंकर है। और जब वो 24वें तीर्थंकर हैं तो हमारा सवाल उठेगा कि जब वो 24वें हैं तो पहले कौन थे। तो पहले आप जानते हैं, पहले थे ऋषभ देव। और नहीं जानते हैं तो आपको देखना है, आपको दूसरे में पढ़ना। पहले थे ऋषभ देव। उसी प्रकार क्या कहता है आपको, दूसरे कौन थे, 23वें कौन थे और 24वें कौन थे। आपको सारे तीर्थंकरों में बस 4 तीर्थंकर मुख्य रूप से देखने हैं। पहले ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। आपको बुक में देखना है कि 23वें कौन थे और दूसरे कौन थे, बस। उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने घर में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति की या उन्होंने घर को छोड़ दिया। और जब घर को छोड़ दिया तो उन्होंने गृह त्याग कब किया। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो कितने वर्ष की आयु में किया, उनकी माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस ईस्वी में या किस ईस्वी पूर्व में हुई। ये देखेंगे पहले जैन धर्म के बारे में। और फिर जब ये देख लेंगे तो उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई। जैसे महावीर स्वामी के जन्म के बाद उन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया, फिर अब तपस्या की और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने को रहते हुए 11 गंधर्वों में क्या कहता है अपने धर्म को बांट दिया, वो देखेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है।
बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो उनके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, हम सभी को जानते हैं। गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिस प्रकार महावीर का पुराना नाम वर्धमान था, उसी प्रकार गौतम बुद्ध का पुराना नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? उन्होंने गृह त्याग किया तो कब किया? गृह त्याग से पहले 4 घटनाएं हैं, जो 4 सत्य उन्होंने देखा। 4 सत्य उन्होंने देखा, वो कौन कौन से 4 सत्य देखे? जैसे बीमार आदमी को देखा, सन्यासी देखा। इसी प्रकार 4 सत्य आपको देखना है। जब वो उन्होंने गृह तोड़ा तो उनके घोड़े का नाम क्या था? उनके घोड़े का नाम कंथक था। हम भी ये भी जानते हैं कि त्याग करने के बाद वो कहाँ गए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जैसे महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम जानते हैं महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर, जिसे आज हम फल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपको देखना है, लूसेंट में दिया हुआ है। पालिका ये आपको लूसेंट में दिया हुआ है। अगर आपके पास क्राउन है तो उसमें भी दिया हुआ, आपको डिटेल से पढ़ना है। बौद्ध में 4 बौद्ध संगतियां हुई, जबकि जैन में 2 बौद्ध संगतियां हुई। आपको टोटल डिटेल पढ़ना। प्रथम बौद्ध संगति हुआ, उसके समय सम्राट कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, उसके समय सम्राट कौन थे? उसके जब बौद्ध संगति हुआ तो उसके समय अध्यक्ष कौन थे? जैसे प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुआ, उस समय उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसी प्रकार आपको देखना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई। उसी प्रकार हम डिटेल में पढ़ेंगे कि शैव धर्म का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आपको इसमें वैष्णव धर्म देखना है। आपको देखना है कि शैव धर्मों को नैनार भी कहा जाता है और वैष्णव धर्मावलंबियों को अलवार भी कहा जाता है। ये प्रश्न बराबर आता है कि अलवार किन्हें कहते हैं या नैनार किसे कहते हैं। शैव धर्म में कुल कितने प्रमुख संत हुए? वैष्णव धर्म में कुल कितने प्रमुख संत हुए? उसके बाद हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ। इस्लाम धर्म का उदय जो कि हजरत मोहम्मद साहब के समय में हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, जो कि आप जानते हैं 570 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद उनका विवाह हुआ तो उनकी प्रथम पत्नी का नाम क्या था? उन्होंने जब मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की तो उस समय हिजरी संवत शुरू हुआ, जो कि 622 ईस्वी में हुआ। ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखनी है। आप किसी और बुक से देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास कम समय है, इसलिए लूसेंट और क्राउन बेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही ईस्वी का प्रारंभ हुआ। ईस्वी का जो प्रारंभ हुआ वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही प्रारंभ हुआ। और अभी परसों क्रिसमस आने वाला है, जो कि उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। हम देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाला सम्राट पॉन्टियस कहाँ का सम्राट था। ये सारे डिटेल देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पारसी धर्म का स्थापना कहाँ हुआ, संस्थापक कौन थे, इनके देवता का प्रमुख नाम क्या है, कौन कौन से देव पूजे जाते हैं, ये अग्नि पूजक कहलाते हैं। ये सारे डिटेल आपके बुक में दिया हुआ है। इतना सेक्शन आज हम इतिहास में देखेंगे और यकीन मानिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 10 पॉइंट लगभग लगभग 5 पेज के आसपास में आएंगे और आपका टोटल जीडी के हिसाब से आपका कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, पहला देखना है जैन धर्म, दूसरा देखना है बौद्ध धर्म, तीसरा देखना है शैव धर्म, चौथा देखना है वैष्णव धर्म, पांचवा देखना है इस्लाम धर्म, छठा देखना है ईसाई धर्म और सातवां देखना है पारसी धर्म। और धर्म में मैंने आपको बताया क्या, कहाँ प्रारंभ हुआ, संस्थापक कौन थे, संस्थापक ये सारे आपको देखने हैं। अब आइए आगे देखते हैं भूगोल के सेक्शन में।
भूगोल में आज हमने बस 3 पॉइंट उठाया। कल हम लोग भारत की प्रमुख नदियां तक देख चुके थे। आज हम देखेंगे भारत में प्रमुख झीलें। लगभग 7-8 झीलों का लिस्ट है, वो देख लेंगे। उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, हम उन्हें देखेंगे कि भारत में प्रमुख झीलें कौन सी है, कहाँ है, उस पर प्रमुख बांध कौन से हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। लगभग कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं, कॉलम में बना करके दिया हुआ, आप उसको देख लेंगे। और भारत की जलवायु को देख लेंगे, इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं है। ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी याद करने पर 1 बार 2 बार या 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसमें ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे। और हमने कल देखा था कि आपने भारत की भौतिक संरचना, सामान्य जानकारी और भारत की नदियां पढ़ लिया था, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, और पढ़े हैं तो एक बार कोशिश कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ज्यादा टारगेट नहीं है। इसी के साथ हम अब करंट अफेयर्स में देखेंगे। आपने देखा था जो सिलेबस मैंने बताया था, सिलेबस में खेल परिदृश्य का स्पेशल मेंशन था। आपके 30वें या 31वें पॉइंट में स्पीडी बुक में, आपके स्पीडी बुक में 30वें या 31वें पॉइंट में आपका खेल पर दिया हुआ है, वो आपको देखना है। उसी में उसके बाद वर्ष 2023-24 के प्रमुख समझौता ज्ञापन, कौन से देश से, भारत के कौन कौन से देश के साथ क्या क्या समझौता ज्ञापन हुआ, उसके प्रमुख पॉइंट क्या थे, ये आपको एक बार देख लेना है। इसमें आपको खेल परिदृश्य थोड़ा सा याद रखना होगा। और आसपास घटित होने वाले महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कुछ दिवस जनवरी का, कोई दिवस फरवरी का, कोई दिवस मार्च का, कोई दिवस अप्रैल का, ऐसे करके दो चार दिवस याद रख लेना है। वो आप 3-4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं भी होगा तो जब एग्जाम में आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे महिला दिवस, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और उसके बाद कल आपने प्रश्नोत्तर संग्रह में जनवरी के आधे भाग को देखा था। आज बाकी आधे भाग को आप आज देख लेंगे। और अगर हो पाए तो जो कल भाग आपने देखा था, आधा भाग जनवरी के आधे भाग को, उसको आज रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी जनवरी के लगभग लगभग आपको 1.5 पेज के आसपास पड़ेगा आधा भाग, और कल का आधा भाग 1.5 से 2 पेज पड़ेगा, आप उसको पढ़ लेंगे। और मेरा बात मानिए, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप अगर इतना कर लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। बस एक बात है, पहला बात है कि जो आपको दे रहे हैं उसको पढ़ना है, और दूसरा बात उसका एक बार रिवीजन करना है। बाकी फिजिकल की तैयारी तो आप कर ही रहेंगे। उसके बाद स्पीडी के लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन, उसका ऑप्शन, और सबसे अंतिम में आंसर दिया हुआ है। आपको प्रैक्टिस नहीं करना आंसर, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था कि आपको आंसर प्रैक्टिस नहीं करना, सीधा क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक का आंसर पीछे देखना है, क्वेश्चन में टिक मारना और क्वेश्चन रट जाना है। कुछ नहीं समझना है। आपके आगे से जो आगे के पॉइंट देखे जा रहे हैं उसका ये रिवीजन का काम करेगा, आपको प्रैक्टिस नहीं करना। आपको कल 1 से 40 तक के लिए कहा गया था, आपको आंसर देखना है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का टी, ऐसे है, आपको टिक मार देना, आपको उसको सीधा सीधा रट जाना। कल आपने 1 से 40 तक देखा था, आज आप 41 से लेकर के 80 तक रट जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ आपको प्रैक्टिस नहीं करना, यहाँ आपको रट जाना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोज एक सेट बोल रहे हैं बनाने, वो बनाइए। उसका नंबर, कितना नंबर आता है उसको एनालाइज कीजिए, पहले नंबर देखिए, उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए। अगर अभी कम मार्क्स भी आ रहा है तो आपको चिंता नहीं करना, टारगेट करते रहिए, 10 से 15 दिन में आपका सुधार हो जाएगा। और जब एग्जाम का डेट आएगा, जो कि अभी लगभग 42-43 दिन बचा हुआ है, आपका कंफर्म रिजल्ट होगा, कंफर्म रिजल्ट। कमेंट में बताइए कौन से सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम है, ये बताइए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग से संबंधित सवाल होगा तो सनी सर जवाब देंगे, जीएस से संबंधित सवाल होगा तो मैं जवाब दूंगा, और हिंदी से संबंधित सवाल भी होगा तो मैं जवाब दूंगा। आपको चिंता नहीं करना, आपको एक प्रैक्टिस करना है, ये टारगेट पूरा करना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा कल का यानी बैक का रिवीजन करना है, और हमारे साथ बने रहिए। और भी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।